हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लंबर वर्टिब्री। ओके, आज हम लोग ये पढ़ेंगे क्या, लंबर वर्टिब्री। देखो लंबर वर्टिब्री जो है, इसकी अगर हम बात करें तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, नहीं जो वर्टिब्रल कॉलम है, उसके अंदर कुल मिला के 5 लंबर वर्टिब्री होती है। कितनी होती है बच्चों? 5। और 5 में से जिनकी हम नंबरिंग इस तरीके से करते हैं, किस तरीके से, देखो स्क्रीन पे दिख रहा है L1 L2 L3 L4। ये ऊपर वाली जो 4 हैं ये टिपिकल हैं, और ये जो नीले नीले रंग में लिखा है L5, ये ए टिपिकल लंबो वर्टिब्री है। भाई क्यों टिपिकल, क्यों ए टिपिकल? टिपिकल वर्टिब्री इनको इसलिए बोला है क्योंकि इनमें कुछ कॉमन फीचर्स है। सपोज आपने अगर फॉर एग्जांपल इट्स नॉट L1, बट अगर आपने फर्स्ट नंबर वर्टिब्री को पढ़ लिया, समझ लिया, इसमें सारी प्रोसेस हर चीज देख ली, तो आपको L2 L3 L4 इनको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। समझे मेरी बात को? ओके, सो इनमें सिमिलर फीचर शो करते हैं लोग, तो दीज आर टिपिकल लंबो वर्टिब्रे। ओके, और एटिपिकल जो L5 है, दैट इज एटिपिकल, ये L5 ही है, ये एटिपिकल है। इसमें कुछ ऐसे डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि हमारी L1 L2 L3 L4 L5 में देखने को नहीं मिलते। कुछ डिफरेंट फीचर्स हैं इसके अंदर। समझ गए मेरी बात को? तो इनको हमें अलग अलग करके पढ़ना है। पहले हम टिपिकल लंबर वर्टिब्री पढ़ेंगे, उसके फीचर्स पढ़ेंगे, उसके बाद में हम जाएंगे एटिपिकल लंबर वर्टिब्री पे, उसके फीचर्स पढ़ेंगे। देखिए बीच में अगर मैं चलता फिरता इस तरीके से कुछ ऐसा रुक जाऊं, पॉज सा आ जाए, डरना नहीं भाई, ये कनेक्टिविटी के कारण होता है। पता नहीं क्यों कैमरा थोड़ा लैपटॉप से जुड़ा हुआ है, तो पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ा बीच बीच में स्टॉप हो जाता है कई बार। सो बट हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियरली दिख रहा होगा, समझ आ रहा होगा। बड़े प्यारे से नोट्स हैं, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको इनको ऑर्डर करना है, अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, अगर आपको पूरी बुक चाहिए हमारी एब्डोमेन की, तो वो भी आपको मिल जाएगी। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी जनाब, आप खुद प्रिंट करा सकते हैं। तो पीडीएफ का लिंक मैं एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। सो लंबर वर्टिब्री स्टार्ट करते हैं। पहली बात, लंबर वर्टिब्री हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें लोअर बैक, नीचे एकदम लोअर बैक के रीजन में हमारी लंबर वर्टिब्री प्रेजेंट होती है। तो दे आर लोकेटेड इन द लोअर बैक रीजन, लोअर बैक रीजन। और बच्चों अगर आपने थोरेसिक वर्टिब्री पढ़ी है, थोरेसिक वर्टिब्री पढ़ी है ना, तो इनमें और थोरेसिक वाली में, लंबर में और थोरेसिक वाली में ज्यादा फर्क नहीं है ना। ऑलमोस्ट जो एलिमेंट्स है ना, कि भाई ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये जो चीजें हैं ये ऑलमोस्ट सेम है। बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये जो लंबर है बेचारी, ये गधे की तरह होती है। मतलब कैसे, क्या, इनको थोड़ा बोझ ज्यादा ढोना पड़ता है। इन केस ऑफ वेट ट्रांसमिशन ये ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, तो बिकॉज ऑफ द वेट ट्रांसमिशन थिंग दे आर मैसिव, दे आर मैसिव, थोड़ी बड़ी होती हैं एज कंपेयर टू थोरेसिक। तो शुरू की 2 लाइन्स यही कहती हैं कि दे आर लोकेटेड इन द लंबर रीजन and consist of the same element as the thoracic vertebrae but are more massive in keeping the greater load which they have to transmit. Okay, अब अगर आप देखेंगे डायग्राम में, आप अपनी बोन जरूर साथ लेके बैठे हैं ना, बोन से आपको एकदम क्लियरली सारी चीजें समझ आएंगी, पता लगेगा कि भाई अगला बोल क्या रहा है, बोलना क्या चाहता है, और सारी चीजें आप देख पाओगे क्लियरली। सो आप सबसे पहले डायग्राम में देख सकते हैं क्लियरली, आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा बॉडी। ये जो बॉडी होती है ना, लंबर वर्टिब्री की जो बॉडी होती है, वी आर स्टडीइंग अबाउट टिपिकल लंबर वर्टिब्री। जो टिपिकल लंबर वर्टिब्री है ये वाली, इसकी जो बॉडी है ये कैसी होती है? किडनी शेप्ड होती है, रेनिफॉर्म होती है, किडनी शेप्ड होती है। थोड़ी सी टूटी हुई है यहाँ से ये, बट लाइक ये रेनिफॉर्म या किडनी शेप्ड बॉडी होती है, आप देख सकते हैं, ठीक है। रेनिफॉर्म और किडनी शेप्ड बॉडी एंड इट इज मैसिव। ओके, उसके बाद में जैसे ही बॉडी से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको एक छेद दिखाई देगा, ये छेद दिखाई दे रहा है, दिस इज द वर्टिब्रल फोरामेन। देखो इसमें से चीजें घुस निकल सकती हैं इस तरीके से, कोई इधर से भी निकाल सकता हूं मैं। दिस इज वर्टिब्रल फोरामेन। ओके, वर्टिब्रल फोरामेन, जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड अलोंग विद द मेनिंजेस पास करती है, ठीक है। उसके बाद में देखो साइडों में आपको दिख रहे होंगे पेडिसेल्स, ये पेडिसेल्स है। साइडों में आपको जो ये चीज दिख रही है, दिस इज द पेडिसेल। वेट मैं देख लेता हूँ, सही दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा? ये जो आपको चीज दिख रही है, दिस इज द पेडिसेल। देखो बॉडी से नीचे जाएंगे तो दिस इज पेडिसेल। ओके,
ये जो है आपको दो कनेक्टिंग चीजें दिख रही हैं, दीज आर द पेडिसेल। ओके, पेडिसेल। और उसके बाद में साइडों में जा रहे हो, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, टूटी हुई है थोड़ी, बट दीज आर द ट्रांसवर्स प्रोसेस, दीज आर द ट्रांसवर्स प्रोसेस। ओके, इफ यू आर लुकिंग एट द सुपीरियर व्यू, लाइक मैं ऐसे ऊपर से देखूंगा ना इस तरीके से, तो ये व्यू यहाँ पे दिखाया हुआ है ऊपर, सुपीरियर व्यू ऑफ टिपिकल लंबा वर्टिब्रा। तो यहाँ से आपको क्या चीजें दिखाई देंगी, देखो एक तो बॉडी दिख गई, साइडों में ये पेडिसेल दिख गया आपको, ठीक है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस आपको दिखाई दे गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सुपीरियर और इंफीरियर ट्रांसवर्स प्रोसेस दिख गई, पेडिसेल दिख गई, वर्टिब्रल फोरामेन, बॉडी दिख गया, क्लियर है। अब ट्रांसवर्स प्रोसेस से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक ब्रेकर सा आता है, दिस ब्रेकर गाइस, दिस ब्रेकर, सी दिस ब्रेकर, दिस इज कॉल्ड, ये क्या चल गया भाई, रुको रुको, ये देखो, दिस ब्रेकर गाइस, दिस इज कॉल्ड एसेसरी प्रोसेस। ये देखो यहाँ पे ये ब्रेकर बन रहा है ना, इस तरीके से, दिस इज आर एसेसरी प्रोसेस, इसको हम क्या कहते हैं, एसेसरी प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद देखो आगे जाएंगे, एक थिक क्वाड्रिलेटरल जैसी प्रोसेस आएगी, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस या फिर स्पाइन, क्या कहते हैं इसको, स्पाइनस प्रोसेस या फिर स्पाइन इसको कहते हैं। देखो ये रही स्पाइन, ये रही, अगर इस व्यू में देखोगे आप, ऊपर से आप वर्टिब्री को देख रहे हो, ये क्या है, स्पाइनस प्रोसेस है, ये साइडों में ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये बॉडी है, ये दो साइडों में पेडिसेल है, ये वर्टिब्रल फोरामेन हो गया आपका, ठीक है। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपको भाई जब दो वर्टिब्रा जुड़ते हैं, है ना, ये मान लो ये इससे जुड़ रहा है, ठीक है, अपने ऊपर वाले वर्टिब्रा से, ठीक है। सो इन दोनों को जोड़ने के लिए भाई कनेक्शन होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे एक्चुअली वर्टिब्रा पे दो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं और दो इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं। देयर आर टू सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, यू कैन सी इन डायग्राम आल्सो, एंड टू इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ये प्रोसेस हैं, ठीक है, ये निकले हुए नुकीले से, ये प्रोसेस हैं, इन पे फैसेट्स होते हैं, फैसेट मतलब खांचे, फैसेट मतलब खांचे, जिन खांचों के अंदर ये ऊपर वाले वर्टिब्रा का इंफीरियर जो आर्टिकुलर प्रोसेस है उसके जो फैसेट्स हैं, ये इस तरीके से ऐसे आके ऐसे फिट हो जाए, समझ गए मेरी बात को, फॉर ए डेमोन्स्ट्रेशन आई एम शोइंग यू, इस तरीके से फिट हो जाए, ओके, दैट्स इट। सो सुपीरियर इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं हमारे पास, जिनमें सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स प्रेजेंट होते हैं। देखो ये प्रोसेस है पूरा, और इस प्रोसेस पे आपको यहाँ पे देखो एक खांचा दिख रहा होगा कॉनकेव सा, दिस इज द फैसेट, ओके। एंड अगर आप ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस देखेंगे तो आपको दिखाई देगा मेमिलरी प्रोसेस, एक एलिवेटेड एरिया दिखाई देगा, दिस इज द मेमिलरी प्रोसेस ऑन बोथ द सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस, ओके, दैट्स इट, एम आई क्लियर? अच्छा ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है, ठीक है, चलो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको समझ ही आ रहा होगा यार, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। देन अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, आइडेंटिफाइंग फीचर्स देखते हैं हम। देखिए दिस इज द सुपीरियर व्यू, ये जो मैंने अब आपको दिखाई, ये लेटरल व्यू है। अगर आप साइडों से देखोगे, इफ यू आर लुकिंग दिस वर्टिब्रा फ्रॉम द साइड्स, आपको देखो यहाँ पे सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच, बाकी सब सेम है, बॉडी सेम है, दिस इज द बॉडी वाला एरिया, दिस इज आवर स्पाइन, क्वाड्रिलेटरल थिक स्पाइनस प्रोसेस, ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, ये साइड में मेमिलरी प्रोसेस है आपकी, ये इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, इन पे फैसेट्स होते हैं सुपीरियर इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस पे। फिर देन आपको कुछ नॉचेस दिख रहे हैं, खड्डा दिख रहा है एक ये, और नीचे की तरफ भी एक खड्डा दिख रहा है, नीचे वाला खड्डा थोड़ा गहरा है, डीप है, ठीक है, ऊपर वाला थोड़ा हल्का खड्डा है, इसको कहते हैं सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच, इसको कहते हैं इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच, ठीक है। अब देखो ये खड्डा कुछ इस तरीके से, जब ये दो वर्टिब्रीज मिल जाती है ना बच्चों, तो ये जो खड्डा है ये बना लेता है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, और इस इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से देखो ये यहाँ से ये बना इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, जिससे ये पेन ऐसे ऐसे दिख रहा है। आप सपोज करो कि ये जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होता है ना, इससे क्या स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, जैसे यहाँ पे जस्ट नीचे एक और हम बना दें, सपोज एक और हम बना दें, क्या एक और इसी तरीके की वर्टिब्री बना दें हम लोग, ठीक है, ये इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस हो गया, ये नॉच हो गया फिर से, और इस तरीके से हमने एक और वर्टिब्री बना दी। तो ये जो यहाँ पे गोल गोल सा ये छेद बना है, इसको हम क्या कहते हैं, दो वर्टिब्रल में इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, और इसमें से स्पाइनल नर्व्स जाती हैं बच्चों, ठीक है। सो दैट्स इट, ये सुपीरियर व्यू हमने ये लेटरल व्यू हमने आपको दिखा दिया, इससे पहले सुपीरियर व्यू था, ओके, एम आई क्लियर?
ठीक है जी। अब अगर आपको सपोज बहुत सारी वर्टिब्री पड़ी हैं आपके सामने ट्रे में, अगर मैं आपको बोल दूं, अगर आपको टीचर ये बोले कि भाई इसमें से है ना मुझे टिपिकल लंबर वर्टिब्री निकाल के दो, तो आप कैसे निकाल के दोगे टिपिकल लंबर वर्टिब्री? तो उसके लिए आपको ये आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स पता होनी चाहिए जो ऊपर लिखे हुए हैं। आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स क्या होते हैं? पहली बात तो ये कि भाई जो बॉडी है दैट शुड बी मैसिव, थोड़ी बड़ी बॉडी होनी चाहिए, रेनिफॉर्म किडनी शेप्ड बॉडी होनी चाहिए, ठीक है, और कॉस्टल फैसेट्स नाम की चीज है। अब जिन्होंने थोरेक्स नहीं पढ़ा उनको नहीं पता होगा कॉस्टल फैसेट्स क्या होते हैं। भाई जो थोरेसिक वर्टिब्री होती है, तो थोरेसिक रीजन में रिब्स होती है ना, तो रिब्स आगे से तो स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है, पीछे से वर्टिब्री से जुड़ती हैं, थोरेसिक वर्टिब्री से। तो थोरेसिक वर्टिब्री में एक फीचर होता है, यहां से कैसे कॉस्टल फैसेट प्रेजेंट होता है, खांचा प्रेजेंट होता है जिससे रिब्स आके लग जाती हैं। लेकिन लंबर वर्टिब्री तो लोअर बैक में होती हैं, तो क्या यहां पे कॉस्टल फैसेट की जरूरत है बच्चों? तो कॉस्टल फैसेट यहां क्या होगा? बोल दो जल्दी से, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? एब्सेंट होगा। कॉस्टल फैसेट की जरूरत ही नहीं है, कॉस्टल फैसेट एब्सेंट होगा। ओके, सो एब्सेंस ऑफ द कॉस्टल फैसेट ऑन द बॉडी। देन उसके बाद में ट्रांसवर्स फोरामिना एब्सेंट होता है इन ट्रांसवर्स प्रोसेस, और एसेसरी और मेमिलरी प्रोसेस प्रेजेंट होती हैं। आपने देखा है मेमिलरी प्रोसेस वाज ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ दिस सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, एंड एसेसरी प्रोसेस ट्रांसवर्स प्रोसेस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में था, ठीक है। सो रुक जाइए, लाइट जाके आइए एक बार, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ओके आप सुनते रहिए एक बार, थोड़ा सा ये हो गया डिस्टर्बेंस इसके कारण, बट कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पे एसेसरी प्रोसेस और मेमिलरी प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज आर नॉट प्रेजेंट इन द थोरेसिक वर्टिब्री। उसके बाद में थिक क्वाड्रिलेटरल स्पाइनस प्रोसेस इज ऑल्सो प्रेजेंट। थिक क्वाड्रिलेटरल स्पाइनस प्रोसेस इज ऑल्सो प्रेजेंट। स्पाइनस प्रोसेस इज थिक एंड क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये आपको दिख रही होगी स्पाइनस प्रोसेस है, थिक क्वाड्रिलेटरल, साइडों से देखोगे बेटर समझ में आएगा, थिक क्वाड्रिलेटरल स्पाइनस प्रोसेस। ओके, नाउ आवर वेबकैम इज कनेक्टेड टू द लैपटॉप। ओके, सो आई होप आई एम विजिबल नाउ। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। फीचर्स ऑफ द टिपिकल लंबर वर्टिब्री। इन्हीं फीचर्स को जो हमने अभी देखे, या आपको भाई एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए पांचों फीचर्स। देखो पहला क्या था भाई, बॉडी किडनी शेप की होती है। दूसरा, कॉस्टल फैसेट्स नहीं होते लंबर वर्टिब्रा में। तीसरा बोलो, ट्रांसवर्स प्रोसेस में ट्रांसवर्स फोरामिना इज एब्सेंट, वो छेद नहीं होते, ट्रांसवर्स फोरामिना एब्सेंट होते हैं। तीसरा पॉइंट बोलो, चौथा पॉइंट बोलो, एसेसरी प्रोसेस और मेमिलरी प्रोसेस प्रेजेंट होता है। पांचवा पॉइंट बोलो, क्वाड्रिलेटरल प्रोसेस, सॉरी स्पाइनस प्रोसेस इज थिक एंड क्वाड्रिलेटरल। दैट्स इट। ये पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए अच्छे से इफ यू वांट टू मास्टर दिस। Features of the typical lumbar vertebrae. If you talk about the typical lumbar vertebrae, सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी की। देखिए टिपिकल लंबर वर्टिब्री जो है, इसकी बॉडी मैसिव रेनिफॉर्म होती है, वी नो दैट। नाउ द न्यू पॉइंट्स कम। ट्रांसवर्स प्रोसेस, transverse diameter is greater than the anterior posterior diameter. Now what's the thing? transverse diameter क्या होता है? देखो ये आपका है transverse diameter and ये है anterior posterior diameter, ठीक है। तो transverse diameter ये वाला, क्या आपको ये ज्यादा लग रहा है as compared to this? ओके, ज्यादा तो लग रहा है। तो transverse diameter, देखो ये वाला जो ट्रांसवर्स डायमीटर है ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, तभी तो किडनी जैसी या रेनिफॉर्म शेप बनेगी, ठीक है। दैट्स द पॉइंट। और अगर हम बॉडी की साइज की बात करें, सपोज वी हैव दिस इज सपोज L2 है ना। ओके, ये टिपिकल लंबर वर्टिब्री है, ये L2 है, ठीक है। ये आपके पास है L5, ठीक है। सो जब आप L1 से या L2 से L5 की तरफ जाते हो, आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? भाई इसकी बॉडी बड़ी है, इसकी छोटी है। क्या छोटी है? इसकी बॉडी। इसका क्या बड़ा है? बॉडी बड़ा है भाई। तो साइज ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम L1 टू L5। अगर हम ऑर्डर में जाते हैं, सो L1 टू L5 द साइज ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। ओके, आप एक चीज देखोगे, जो बॉडी होती है उसमें कॉस्टल फैसेट्स नहीं होते। इज इट क्लियर? हाँ, नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे रिब्स ही नहीं होती एब्डोमिनल रीजन में, लोअर बैक रीजन में जहाँ पे लंबर वर्टिब्री होती है, तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है कॉस्टल फैसेट की, तो वो एब्सेंट होते हैं। दूसरी बात, जो हमारी बॉडी है ये साइडों में, एक फ्रंट में और साइडों में, इट्स कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है। समझ गए मेरी बात को? देखो
आपको शायद यहाँ से विजिबल नहीं होगा, लेकिन ऐसे कॉन्स्ट्रिक्टेड है थोड़ी सी, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, नॉट इट्स लाइक नॉट लाइक फ्लैट, इट्स कॉन्स्ट्रिक्टेड, ओके, सो इट्स कॉन्स्ट्रिक्टेड, भिंची हुई है इस तरीके से, इन फ्रंट एंड इन द बैक, ओके, कॉन्स्ट्रिक्टेड इन फ्रंट एंड एट द बैक, एम आई क्लियर? बहुत बढ़िया। अच्छा, देखो जो वर्टिबल कॉलम होता है हमारा वो कुछ इस तरीके से होता है ना, सिग्मोइड जैसा इस तरीके से। तो यहाँ पे लोअर बैक रीजन के अंदर जो फॉरवर्ड कन्वेक्सिटी है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ कि जो बॉडी की लेंथ होती है वो एंटीरियो पोस्टीरियरली ज्यादा होती है, लेंथ, बॉडी की लेंथ एंटीरियो पोस्टीरियरली ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये इस तरीके से बन जाता है, ठीक है, लेंथ ऑफ द बॉडी इज स्लाइटली ग्रेटर एंटीरियो पोस्टीरियरली, ठीक है, तो इसकी वजह से फॉरवर्ड कन्वेक्सिटी आ जाती है, इस तरीके की कन्वेक्सिटी आ जाती है यहां पर, ओके, दैट्स इट, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल चीज़ है ना। अब बात करते हैं हम लोग वर्टिब्रल फोरामेन की। तो ध्यान से देखिएगा, वर्टिब्रल फोरामेन जो है ये ट्रायंगुलर होता है। देखो अगर आप गौर से इसको देखें तो वर्टिब्रल फोरामेन इज लाइक ट्रायंगुलर। वर्टिब्रल फोरामेन कैसा होता है? ट्रायंगुलर। देखो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना आपको, तो वर्टिब्रल फोरामेन इज लाइक ट्रायंगुलर। वर्टिब्रल फोरामेन कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है। सो यू कैन इजीली सी इट इज ट्राइएंगुलर। सो वर्टिब्रल फोरामेन जो होता है वो कैसा होता है बच्चों? ट्राइएंगुलर होता है, ठीक है। अगर हम लोग कंपैरिजन करें इन टर्म्स की वर्टिब्रल फोरामेन किसका बड़ा होता है ना, तो सर्वाइकल वर्टिब्री का, जो ऊपर के रीजन में रहती है सर्वाइकल रीजन में, सर्वाइकल वर्टिब्री का सबसे बड़ा वर्टिब्रल फोरामेन है, फिर लंबर का, और थोरेसिक वर्टिब्री का जो वर्टिब्रल फोरामेन है वो सबसे छोटा है, ठीक है। नाउ अब ये पोस्टीरियर व्यू ऑफ टिपिकल लंबर वर्टिब्री दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक दो नई चीज दिखी होंगी। एक तो लेमिना, भाई पोस्टीरियर व्यू मतलब मैं आपको कुछ, ये देखो ये बॉडी है इस तरीके से, ये एंटीरियर व्यू हो गया और ये पोस्टीरियर व्यू हो गया। इफ आई एम शोइंग यू पोस्टीरियर व्यू तो इसमें आपको कुछ नई चीजें दिखेंगी। एक तो लेमिना, दीज आर द लेमिना, ये मैं उंगली रख रहा हूँ ना, ये बीच में स्पाइनस प्रोसेस, इसके साइड में ये दो चीजें ऐसी आपको दिख रही है नीचे आती हुई, ये जो एरिया है जहां पे मैंने फिंगर्स रखी है, दिस इज द लेमिना, एंड ये इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, एंड दिस इज आर लेमिना। ऊपर से ये जो हिस्सा होता है दिस इज लेमिना। लेट मी शो यू क्लियरली, दिस इज आर लेमिना, ये आपका लेमिना होता है, ठीक है। ये बीच में आपका क्या है? ये क्या है? स्पाइनस प्रोसेस, और उसके साइड में दिस इज द लेमिना वाला एरिया, एंड दीज आर द इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस जिन पे फैसेट्स होते हैं, ओके। सो दैट्स इट, ये वाली चीज हो गई, ओके। समझ आ रही है बात? आई होप समझ ही आ रही होगी यार, अब इससे ज्यादा क्या करूं मैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं वर्टिब्रल आर्च की, ठीक है। बाकी सब सेम है भाई, पीछे से आपको सारी चीजें ऐसी ही दिखेंगी जैसा मैंने बताया। स्पाइनस प्रोसेस हो गया, ये लेमिना हो गया, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है, ये इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस हो गए, ओके, दैट्स इट। यहाँ पे आपको इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे यहाँ पे क्या दिखाई देगा? मेमिलरी प्रोसेस। ऑन द सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस मेमिलरी प्रोसेस दिखाई देंगे आपको। यहाँ पे ये फैसेट्स होंगे, देखो ये कॉनकेव फैसेट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी फैसेट्स हैं, बट दीज आर डायरेक्टेड इन अ डिफरेंट वे। इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। सो दिस इज लाइक दैट, है ना। अगर हम लोग बेसिकली वर्टिब्री को क्लासिफाई करें तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होती है इसकी बॉडी, वर्टिब्री की, एक तो ये होती है बॉडी, एंड दिस होल थिंग जो नीचे है बॉडी के अलावा, दैट इज व्हाट, ये क्या होती है? बॉडी के अलावा जो सारी चीज है इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरल या फिर वर्टिब्रल आर्च। क्या कहते हैं इसको हम लोग? न्यूरल या फिर वर्टिब्रल आर्च हम इसको कहते हैं, ओके, क्लियर। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूरल या फिर वर्टिब्रल आर्च, न्यूरल या फिर वर्टिब्रल आर्च, ओके, दैट्स इट। और जो न्यूरल या फिर वर्टिब्रल आर्च है, अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं जो मैंने बॉडी के अलावा भाई जो सारी चीजें हमने पढ़ी, पेडिसेल या पीछे की तरफ लेमिना, स्पाइनस प्रोसेस, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, कहाँ गई इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, जो सारी चीजें हमने पढ़ी हैं ये कहाँ आ गई? वर्टिब्रल आर्च में। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। मैक्सिमम लेंथ जो हम लोग वीडियोस की रखेंगे इन दिस एनाटॉमी सीरीज ऑफ लेक्चर, दैट विल बी 20 मिनट्स, है ना। इन 20 मिनट्स में हम लोग जितना पढ़ पाएंगे उतना करेंगे, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो आपको यहाँ तक अगर समझ आया है तो आप अच्छे से कंटिन्यू कीजिए। कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज पूछिए, और दैट्स इट।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या।